फ्रेंड्स, अगर आप 2026 में अपनी फर्स्ट वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, अपवर्क पर वेब डेवलपमेंट सर्विसेज स्टार्ट करना चाहते हैं या ऑनलाइन अर्निंग के लिए वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप बिना किसी कोडिंग के वर्डप्रेस की एक वेबसाइट या प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे तैयार कर सकते हैं। इसको सीखने के बाद आप अपने क्लाइंट के लिए भी एक वेबसाइट बना सकते हैं या फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज वर्डप्रेस? अब बात करते हैं वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस दुनिया का सबसे लोकप्रिय या मोस्ट पॉपुलर CMS यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। आज दुनिया में हजारों लाखों वेबसाइट्स वर्डप्रेस पर चल रही हैं, क्योंकि इसको कस्टमाइज करना आसान है, इसको सीखना आसान है और हजारों थीम्स और प्लगइन्स इसके लिए अवेलेबल हैं, जिनको हम कभी भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करके अपनी फंक्शनैलिटी वर्डप्रेस में एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, लेकिन पहले हम देखते हैं होस्टिंग और डोमेन कैसे परचेस करते हैं। डोमेन सर्च करते हैं, होस्टिंगर आ गया। ये मुझे तो यही सही लग रहा है, मैं यही सजेस्ट करूंगा अभी। तो यहाँ पर देखिए ये होस्टिंगर है। यहाँ पर आप कोई सी भी होस्टिंग सर्विसेज यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सर्च करते हैं पहले डोमेन परचेस करना है, उसी के साथ होस्टिंग। कई होस्टिंग के साथ एक डोमेन फ्री मिलता है। यहाँ पर ये दिखा भी रहा है डोमेन ओनली फॉर 199। तो मैं करता हूँ संजीव रघुवंशी .com थोड़ा सा बेस्ट रहता है, थोड़ा सा नहीं, .com ही परचेस करना चाहिए अगर मिल रहा है। ये गूगल सर्च के लिए भी बेस्ट ऑप्शन होता है। तो देखिए मैंने ये डोमेन सर्च किया है sanjeevraghuvanshi.com, ये बोल रहा है, ये मिल रहा है यहाँ पर .com, और ये 199 रुपीज़ में पर ईयर फर्स्ट ईयर चार्ज करेगा। ये मैं परचेस कर सकता हूँ और ये इसके साथ एक कॉम्बो दे रहा है, इसको छोड़िए। अब इसको जैसे मुझे परचेस करना है, यहाँ से क्लिक करूँगा, ये 3 ईयर का आ रहा है। मैं ये सजेस्ट करूँगा, अगर आपको ज़्यादा लंबा फिलहाल पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कितना लंबे चलाने वाले हैं वेबसाइट को, तो फर्स्ट ईयर के लिए चूज़ करेंगे। तो ये 749 का मिल रहा है फर्स्ट ईयर विद प्रीमियम प्लान। क्योंकि आपको होस्टिंग भी लेनी है, तो होस्टिंग डायरेक्ट इसको डोमेन को अकेला भी परचेस कर सकते हैं और होस्टिंग भी ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं होस्टिंग में, क्योंकि होस्टिंग में आपको ये फ्री मिल सकता है। तो इसकी प्राइसिंग देख लेते हैं। यहाँ पर होस्टिंगर पर ये है सिंगल। ये अगर आपको एक ही वेबसाइट बनानी है तो सिंगल के लिए है, एक ग्रेट सॉल्यूशन फॉर बिगिनर। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आप ये वाला प्लान चूज करें। और आप प्रीमियम प्लान लेना चाहते हैं जिसमें 3 मंथ फ्री मिल रहा है आपको, इसमें 3 वेबसाइट बना सकते हैं, इसमें एक ही वेबसाइट बना सकते हैं, 5 बाय कोडिंग क्रेडिट्स और ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं। मेल बॉक्स भी मिल जाएगा एक फ्री फॉर फर्स्ट ईयर। वर्डप्रेस साइट मेंटेन, यहाँ पर आपको वर्डप्रेस भी एड ऑन मिल रहा है। ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर भी मिल जाएगा आपको। अगर आपको वर्डप्रेस नहीं सीखना और डायरेक्ट वेबसाइट बनाना है, डायरेक्ट बना सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आप पढ़ लेना ये होस्टिंगर पर जाकर, तो ये चूज कर सकते हैं आप यहाँ से। लेकिन फ्री डोमेन चाहिए तो आपको प्रीमियम प्लान चूज करना पड़ेगा, ये इसका एक ड्रॉबैक। अब जैसे ये 12 महीने के लिए आप खरीद रहे हैं, तो ये 159 पर मंथ पड़ने वाला है। देख रहा, अच्छा इनके प्लान भी ऐसे होते हैं। 48 के लिए खरीदेंगे तो आपको 69 में पड़ेगा, लेकिन आप 1 साल के लिए खरीदेंगे तो ये 159 का पड़ रहा है। तो ये इनका एक बिजनेस फंडा होता है। तो ये टोटल आपको 2251 रुपीज़ का पड़ रहा है, प्लस 749 का आपको डोमेन पड़ने वाला था। अब बात करते हैं इसकी। अगर आप प्रीमियम लेंगे तो आपको एक ये मान लो 12th मंथ के लिए, तो ये भी महंगा पड़ेगा। थोड़ा सा डिफरेंस ही आ रहा है 300। अच्छा इसमें आपको देखो, इसमें एक चीज़ है, तो यही चूज़ करें क्योंकि आपको इसमें एक डोमेन फ्री मिल रहा है, तो ये भी उतने का ही पड़ रहा है आपको।
ठीक है, तो यही चूज करें। इसमें आप एक डोमेन फ्री ऐड कर सकते हैं, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। ये लॉगिन मांग रहा है, अगर मान लो नहीं है तो हैव अकाउंट, तो रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर के बाद आप प्रोसेस, मैं ऑलरेडी इसका मेंबर हूं तो मैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाला। रजिस्ट्रेशन करके आप प्रोसेस करेंगे। तो मैंने आपको दोनों प्रोसेस बता दी हैं कि आप जो है डोमेन कैसे करना है। इसको कंटिन्यू करेंगे तो होस्टिंग आ जाएगी, उसके बाद वो पूछेगा आपको एक डोमेन का, तो आप एक डोमेन भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे यहीं पे पूछ रहा है वो डोमेन को, फ्री डोमेन है। तो ये मान लो कि मैं संजीव रघुवंशी.com, ये डोमेन यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसका पैसा नहीं लगने वाला आपका, और इस पर SSL भी बन रहा है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन SSL भी मिल जाएगा। तो देखिए ये फ्री मिल रहा है, इसको ऐड कर लिया मैंने। ये 2 साल का बता रहा है, हम 1 साल के लिए फ्री है तो हम 1 साल का ऐड करेंगे जितने। तो ये देखो 0 रुपये ऐड हो रहा है। अब जब आप कंटिन्यू करोगे तो डोमेन आपका इसमें ऑटोमेटिक पॉइंटेड रहेगा, इसके साथ कनेक्टेड रहेगा। आपको कंटिन्यू करना है और रजिस्ट्रेशन करना और पेमेंट कर देना, बस इतना ही प्रोसेस है इसका। यहाँ पर मेरी 3 वेबसाइट आपको दिख रही होंगी, जूम टेक्स्ट सॉल्यूशन, और ये 2 और सब डोमेन है। ये टेस्टिंग के लिए मैं बनाता हूँ यहाँ पर। तो अभी मैं आपको एक न्यू वेबसाइट वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए एक सब डोमेन बनाते हैं और उस पर हम इंस्टॉल करेंगे। तो वेबसाइट में आते हैं, ऐड न्यू वेबसाइट, वर्डप्रेस के लिए बनाना है। अब मैं अपनी वेबसाइट का नाम डोमेन के लिए सर्च करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वर्डप्रेस का मैं 7 वर्जन इंस्टॉल करूँगा, तो मैं वर्डप्रेस 7 उसका नाम रख देता हूँ। यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है फ्री सब डोमेन, तो मैं ये वाला यूज़ करूँगा सब डोमेन, क्योंकि zoomtechsolution.com मेरा ऑलरेडी है। ये सब डोमेन उसके अंदर क्रिएट कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे। और अगर आपको डोमेन और होस्टिंग से रिलेटेड डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिखें, मैं आपको एक पूरा डिटेल समझा के हुए बना दूंगा। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये वर्डप्रेस एडमिन का लॉगिन पूछ रहा है। लैंग्वेज इंग्लिश डिफ़ॉल्ट ठीक है, एडमिन ईमेल ये भी ठीक है, पासवर्ड एडमिन का इसने क्या लगा दिया, ये बना के दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, क्रिएट विद वेबसाइट विद AI। तो AI के लिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, मैं अभी स्क्रैच से जाऊंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है, उसका एडमिन का पासवर्ड कॉपी नहीं किया है, तो मुझे पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। उसमें प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। अब यहाँ पे बोल रहा है टैप और क्लिक टू जंप कर दिया। ये जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है 42%, यहाँ पर ये गेम है, इसने होस्टिंगर वालों ने ये गेम जो हमारे गूगल क्रोम में दिखाई देता था पहले, इन्होंने भी टाइम यूटिलाइज करने के लिए, आप बोर ना हो, जैसे ऊपर दिख रहा है 65% हो गया है, तब तक आप ये गेम खेल कर टाइम पास कर सकते हैं। बढ़िया गेम है, कलरफुल है। क्रोम में हमको वाइट में दिखता था, ब्लैक एंड वाइट, इन्होंने इसी को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ किया है और कलरफुल किया है। देखता हूँ मेरा स्कोर 45। ओह शिट, और ये जंप किया, ये जंप किया, ये जंप किया, और हमारा 100% हो गया। वो ये लोड हो रहा है, ठीक है। ये देखिए 1 क्लिक में इंस्टॉल हो गया है पूरा वर्डप्रेस। इसने एक बार में सब कर दिया। उसने डेटाबेस का नाम नहीं पूछा, यानी कि इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसने डेटाबेस का नाम अपने मन से ऐड कर दिया। अब ऑलरेडी हम हैं, अब यहाँ से ये आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है, कुछ भी नहीं करना पड़ा। अगर आप यही चीज़ लोकल होस्ट में करते तो लोकल होस्ट में आपको डेटाबेस बनाना पड़ता और भी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना पड़ा और आसानी से हो गया। अब आपको अगर होस्टिंगर पर जाना है, ये देखिए cPanel पे चलते हैं, ये ऑटोमेटिक न्यू टैब में ही खुलेगा। इसका डेटाबेस चेक करना है, ठीक है। तो डेटाबेस चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे तो अपनी वेबसाइट आ गई वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस का डैशबोर्ड पे जाना है, होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे जाएंगे, आपको ये सारी चीज़, फाइल मैनेजर, डेटाबेस, वर्डप्रेस ओवरव्यू, और स्पीड इसकी 99 है, अभी कुछ है ही नहीं है तो होगी। डेटाबेस चेक करना है, क्लिक किया, इस डेटाबेस का नाम हो गया ये देखिए वेबसाइट का नाम है, ये डेटाबेस का नाम, ये ऑटोमेटिक प्रीफिक्स लगाकर बना देता है। डेटाबेस का यूज़र, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। पासवर्ड जो भी वो यहाँ पे नहीं दिखाएगा, वो हम एडिट करेंगे तब दिखाएगा। ये आपकी वर्डप्रेस 1 मिनट के कम समय में भी हो गया। लेकिन अभी देखिए, अभी इसका फ्रंट एंड कैसे दिखेगा। ये इसका फ्रंट एंड है, कुछ भी नहीं है,
ठीक है, केवल ये दिख रहा है आपको बट URL बस, क्योंकि इसमें अभी कुछ नहीं है। तो अब हम क्या करना, पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। हेलो वर्ल्ड है, फ्रंट एंड पे दिख रही होगी आपको हेलो वर्ल्ड, ये दिख रहा है। और पेजेस बना सकते हैं, ये और थीम अभी देखते हैं कौन सी है। तो ये डिफ़ॉल्ट थीम है जो वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट आती है। अब हम इसको नई थीम इंस्टॉल करने जा रहे हैं और मैं आपको फ्री थीम ही दिखाऊंगा जिनसे आप अपनी बेस्ट अच्छी सी वेबसाइट बना सकते हैं। देखिए, इनसे अगर आप बनाएंगे बन तो जाएगी, लेकिन काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। इसलिए मैं आपको कुछ थीम सजेस्ट कर रहा हूँ, फ्री थीम जो हैं। एक है आस्ट्रा, दूसरा है जनरल प्रेस, तीसरा है केडेंस, चौथी है ब्लॉक्सी। ये आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, जिनमें से हम केडेंस इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो आते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट पर, आपको जाना है अपीयरेंस में और यहाँ पर ऐड थीम। यहाँ पर कई सारी आ रही हैं, आप सर्च कर सकते हैं केडेंस, ये आ गई है केडेंस। इसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल हो रही है अभी। इसको फिर एक्टिव करना है। अब इसका आप फ्रंट एंड व्यू देख सकते हैं किस तरह से दिखाई दे रही है। ये देखिए, अभी इसमें कुछ भी नहीं है डेटा, इसलिए इस तरह से आ रहा है। अब हम इसको दो तरीके हैं, आप मैन्युअली एक एक चीज़ बनाएं, और दूसरा ऑप्शन है एक प्लगइन आता है, क्योंकि हम अभी स्मार्ट वर्क करेंगे इसलिए हम प्लगइन में जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे केडेंस, स्टार्टर टेम्पलेट्स। इसका एक पैकेज है केडेंस का, एक स्टार्टर पैकेज। इसमें कई सारे प्री डिफाइंड बने हुए टेम्पलेट आएंगे, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। जैसे कोई ई-कॉमर्स चाहिए, आपको स्टोर चाहिए या कोई ब्लॉग चाहिए, इस तरह से। तो मैंने ये इंस्टॉल कर दिया है, इसको एक्टिव करेंगे। अब इसको एक्टिव कर लिया है, तो यहाँ पर देखिए व्यू टेम्पलेट लाइब्रेरी, ये प्लगइन्स के अंदर आ जाता है इंस्टॉल होने के बाद। स्टार्ट टेम्पलेट्स बाय केडेंस WP, व्यू टेम्पलेट लाइब्रेरी। इस पर आपको बने बनाए टेम्पलेट्स, ढेर सारे टेम्पलेट्स हैं, आप कोई सा भी इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं स्टार्टर। तो अभी मैं इनमें से इंस्टॉल करूँगा जो मैंने पहले भी यूज़ किया, योगा। फॉर एग्जांपल योगा का, मैं कोई योगा की वेबसाइट बनाना है तो मैं योगा का सर्च करता हूँ, ये है। आप जो इसमें दिए गए हैं कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। इसमें देखिए इतने सारे कलर्स कॉम्बिनेशन ऑफ फॉन्ट हैं, कोई सा भी फॉन्ट। अब इसको जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ बटन का कलर देखिए, क्योंकि ये तो इमेज है, आप बटन का कलर देखिए। अगर मैं मान लो ये कलर चूज़ करता हूँ, ये ग्रीन कलर हो गया, ये कॉम्बिनेशन के साथ आएंगे कि फॉन्ट ब्लैक होगा, बटन्स वगैरह जो ब्लू होंगी जैसे ये वाला है, और बैकग्राउंड वाइट होगा। पिंक वाले में पिंक रहेगा। तो ये पेटल्स हैं, 1 2 3 4 5 8 से 10 पैटर्न्स हैं। आप इनमें से कोई सा भी, डार्क के लिए ये वाले हैं, डार्क बैकग्राउंड के लिए हम लाइट वाले यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये इससे योगा के ग्रीन बैकग्राउंड इमेज से ये मैच हो रहा है, तो मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है, जैसे मुझे एक सिंपल वेबसाइट बनाना है जल्दी से जल्दी, बस अब मैं यहाँ पर फुल साइट कर सकते हैं, या इंपोर्ट ओनली सिलेक्टेड पेजेस। जैसे होम पेज अकेला यूज़ करना है तो होम पेज अकेला इंस्टॉल करें, और बाकी इसके नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली अबाउट अस कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे। लेकिन आप फुल, जैसे इसमें क्या है, फुल पैकेज में कॉन्टैक्ट आएगा, अबाउट आएगा,
प्राइसिंग वाला है, अगर प्राइसिंग नहीं चाहिए तो आप बाद में डिलीट कर दें। गैलरी है और ये है, तो मुझे लगता है ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं इसको फुल पे साइड कर लेता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे फिनिश एंड लॉन्च। अच्छा यहाँ पे देखिए सिलेक्ट प्लगइन्स, कौन कौन से प्लगइन हैं। आप अगर ये चाहिए, मुझे वूकॉमर्स नहीं यूज़ करना तो वूकॉमर्स नहीं। ऑर्डरेबल, इवेंट टिकट, ये अगर इवेंट कैलेंडर, मैं अगर इवेंट्स की वेबसाइट बना रहा हूँ तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं अभी जनरली ऐसे ही वेबसाइट बना रहा हूँ सिंपल, तो मैं इनको इंस्टॉल नहीं कर। अननेसेसरी आप कोई भी प्लगइन इंस्टॉल ना करें, जो रिक्वायर्ड हो वही यूज़ करें, क्योंकि इससे हमारी वेबसाइट का लोड बढ़ता है। और इसको फिनिश और लॉन्च कर देंगे, स्टार्ट इंपोर्ट। अब ये कुछ ही सेकंड्स में इंपोर्ट हो जाएगी और वेबसाइट पूरी हमारी तैयार हो जाएगी। आपको इसमें अलग से पेज भी नहीं बनाने पड़े, हम बस इनको हल्का सा कस्टमाइज करना है। जैसे आप कॉन्टैक्ट्स है उसमें एड्रेस वगैरह चेंज करने हैं, पेज ऑलरेडी बन गया है, तो इसमें कुछ सेकंड्स में आपकी वेबसाइट बन गई। होम पेज में आपकी इमेज रिप्लेस करना है, लेकिन अगर आपके पास ये पेज नहीं होंगे तो आपको समझ नहीं आएगा इमेज कैसे अपलोड करें, क्या साइज होना चाहिए, कैसा कंटेंट दिखेगा। अभी इससे क्या होगा, कुछ ही सेकंड में आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो गई। अब आपको डिज़ाइन सामने है, बस रिप्लेस करते जाना है। इमेज भी रिप्लेस कर दें, अपना वेबसाइट का नाम रिप्लेस कर दें, और कॉन्टैक्ट फॉर्म, इमेजेस, कॉन्टैक्ट नंबर, और जो भी इंफॉर्मेशन है, पोस्ट की इंफॉर्मेशन, पेज की इंफॉर्मेशन, फुटर, मेनूज, जो आपको आइटम लगता है वो चेंज करते जाएं, आपकी वेबसाइट अपने आप तैयार हो जाएगी। ये देखिए हो गई। गो टू माय साइट, ये फ्रंट एंड देखिए, ये वेबसाइट का नाम मैंने वर्डप्रेस 7 रखा है। ये देखिए होम आ गया, योगा अबाउट योगा, योगा ब्लॉग, योगा कॉन्टैक्ट, योगा प्राइसिंग, बुक नाउ। तो बुक नाउ तो हमारा है नहीं कुछ, मैंने बुक नाउ के लिए वूकॉमर्स इंस्टॉल नहीं किया है। मेरा मेन मकसद था कि वेबसाइट बनाना। ये देखिए ये हो गया बैनर, नीचे 3 ये अलग अलग पोस्ट। इस लर्न मोर पर जाएंगे, अभी इनमें लिंक नहीं लगी, ये स्टैटिक हैं सब, ठीक है। रीड मोर पे भी स्टैटिक है। अब इसको मैं कस्टमाइज कहाँ से करूँगा मैं दिखा देता हूँ। इसको हम बैकएंड, ये देखिए कस्टमाइज का ऑप्शन ऊपर ही है। हेडर यहाँ से चेंज कर सकते, लोगो इधर है। मान लो इसको आपको सेंटर में लाना है, नेविगेशन, तो अभी देखिए ऊपर ये सेंटर में आ गया। मुझे राइट में ही चाहिए तो राइट में आ गया। ये बटन आगे आ गई, बटन पीछे चाहिए, बटन पीछे आ गई। बहुत ही ईजी है, आप कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब लोगो चेंज करना है, आप लोगो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मेरे पास अभी लोगो नहीं है इसका, तो लोगो ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। अभी हम ये ऐड नहीं है, ये हमारे पास ऑप्शन है, हम इनको कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं फुटर में। फुटर आप ये देखिए, फुटर अभी ऐसा दिख रहा है, आप इनको भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, ये इधर राइट साइड में आ गया, ये अब ब्लॉग आ गया। अभी ये यहाँ पे था, यहीं पे रहने देते हैं। तो अगर आपको ज़रूरत लगती है, ये आपके पास इतने विजेट हैं 2 3, ये रिजर्व में ही अभी आपने ऐड नहीं किया, चाहें तो ऐड कर सकते हैं। जैसे फुटर नेविगेशन ऐड नहीं है, यहाँ ऐड कर सकते हैं। कहाँ लगाना है, मान लो कॉपीराइट के आगे लगाना है, तो यहाँ पे फुटर नेविगेशन ये आ गया। लेकिन ये ज़्यादा है, इसको हमको एक सेकेंडरी बना के यहाँ पे ऐड करेंगे। अभी मैं वेबसाइट डिज़ाइन जैसे ही वैसा ही रखना चाह रहा हूँ। मैं केवल आपको हल्का हल्का ये दिखा देता हूँ कि कैसे कहाँ से चेंज कर सकते हैं। होम पेज सेटिंग, ये अब मान लो इस पेज की डिज़ाइन करना है, वो पेज की, ये पूरी वेबसाइट की डिज़ाइन थी। अब पेज का डिज़ाइन लेआउट चेंज करना है, इसका ऑप्शन अलग रहेगा। इस पेज की डिज़ाइन करने के लिए आपको पेजेस में जाना पड़ेगा। ये होम पेज है, यहाँ पर ये रहेगा आपका पूरा पेज, जिसको आप एक एक करके चेंज कर सकते हैं। बुक नाउ पे लिंक लगानी है, ये लिंक का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको URL डाल देना, ये बुक नाउ की बटन काम करेगी। ऐसे ये पूरा स्टैटिक है, आपको इन्फॉर्मेशन लर्न मोर के लिए पोस्ट बना के वहाँ पे डाल सकते हैं। इस तरह से ये सारी चीज़ें एडजस्टेबल हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो मेरा आज का टारगेट था कि आपको एक वर्डप्रेस में वेबसाइट कैसे बनाते हैं, कितना टाइम लगता है। ये वेबसाइट बन चुकी है,
अब इसमें बस हमको रिप्लेस करना इन्फॉर्मेशन, हमको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इसको रीलोड करूँगा, जैसे पहले ये दिख रहा था अब ये दिख रहा है। अभी दूसरा पेज देखते हैं, अबाउट, ये अबाउट पेज है। मैं इनका योगा 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 हटा देता हूँ, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके लिए नेविगेशन में जाएंगे, थोड़ा सा वर्डप्रेस आपको आना चाहिए, कोडिंग की ज़रूरत नहीं है लेकिन वर्डप्रेस सीखना पड़ेगा। योगा, अबाउट योगा, ये हटा दिया, ठीक। इसका प्राइसिंग, योगा प्राइसिंग हटा दिया, योगा कॉन्टैक्ट हटा दिया, ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा। ऐसे ही योगा स्टूडियो गैलरी और योगा ब्लॉग, ये मुझे सही नहीं लग रहा था, मैंने सेव किया। ये कुछ बोल रहा है, ओके ये इनवैलिड है, चलो इसको हटा देते हैं। अभी देखते हैं लेगा कि नहीं, क्योंकि होम पेज, हाँ ठीक है, ये होम पेज अब हो गया कंप्लीट। अभी इसको रिलोड करते हैं। ओह सॉरी, ये प्रॉब्लम कर दी हमने, ये हमने वो दूसरे मेनू में सेव कर दिया, वो मेन मेनू में हो गया और ये योगा मेनू अलग ही रह गए। मतलब हमारे पास दो मेनू आ गए हैं। देखते हैं, ये योगा मेनू, मेन मेनू। अच्छा, प्राइमरी कौन सा है, योगा मेनू है क्या? ये भी नहीं है, इसको प्राइमरी बना देते हैं। ये देखिए प्राइमरी बन गया, तो ये हो गया। इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। होम के बाद हमको गैलरी, प्राइस, ठीक है। अबाउट अस चाहिए, अबाउट अस, अच्छा ब्लॉग और कॉन्टेक्ट्स के नीचे चलेगा। ओहो, ये कैसे चलेगा? ये आ गया। इसको सेव करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। हुआ कुछ के नहीं, ये देखिए स्टूडियो गैलरी हो गई, ये गैलरी आ गई। इस तरह से पूरी वेबसाइट बन गई। अब इसका हम अगले वीडियो में देखेंगे कि पूरी कस्टमाइज कैसे होती है। पूरी हम कस्टमाइज करेंगे डिज़ाइन, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि आप वाकई में चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको पूरा सिखाऊंगा कि कैसे कैसे चेंज करना है। ऑप्टिमाइज वेबसाइट फॉर एसईओ। यदि आप चाहते हैं आपकी वेबसाइट गूगल सर्च में दिखाई दे, तो इसके लिए आपको एसईओ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1, आपके वेबसाइट के टाइटल एसईओ फ्रेंडली रखें, मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करें, इमेजेस ऑप्टिमाइज करें, इंटरनल लिंकिंग करें, मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन यूज़ करें और फास्ट लोडिंग वेबसाइट बनाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पीड आपकी फास्ट होना चाहिए, अदरवाइज कोई भी यूज़र आपको वेट नहीं करेगा और वो स्विच कर देगा दूसरी वेबसाइट पर। तो एसईओ स्किल फ्रीलांसिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लाइंट्स हमेशा अपनी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली ही चाहता है। वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली, आज अधिकांश विजिटर मोबाइल डिवाइस यूज करते हैं, इसलिए वेबसाइट को मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप तीनों डिवाइस पर टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना आज की वेब डेवलपमेंट की बेसिक रिक्वायरमेंट बन चुका है। अब क्वेश्चन आता है कि वर्डप्रेस सीखकर आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो ये स्क्रीन पर दी गई कुछ सर्विसेज आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं। वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, लैंडिंग पेज डिजाइनिंग, वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट माइग्रेशन, वेबसाइट एसईओ सर्विसेज, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, एसईओ सेटअप। इस तरह की सर्विसेज आप हर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं। इनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। यूज वर्डप्रेस स्किल ऑन अपवर्क। अपवर्क पर हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यदि आप अपवर्क पर काम करना चाहते हैं तो प्रोफेशनल वेबसाइट बनाएं, अपना पोर्टफोलियो बनाएं, डेमो वेबसाइट बनाएं और प्रोजेक्ट्स पर बिड लगाएं और छोटे प्रोजेक्ट्स लेने की कोशिश करें। क्लाइंट्स की रेटिंग लें। स्टार्टिंग में आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट लें और अपने रिव्यूज बढ़ाएं, ताकि आप आगे चल के बड़े और हाई पेइंग जॉब प्राप्त कर सकते हैं। बिगिनर मेक। स्टार्टिंग में लोग अक्सर ये गलतियां करते हैं।
नंबर 1 बैकअप ना लेना, नंबर 2 चीप होस्टिंग लेना, नंबर 3 बहुत ज़्यादा प्लगइन इंस्टॉल कर देना जिससे वेबसाइट हैवी हो जाती है और लोडिंग स्पीड स्लो हो जाती है, और एसईओ इग्नोर करना, मोबाइल पर टेस्ट ना करना। ये सारी गलतियां से बचकर आप एक बेहतरीन वेबसाइट बना सकते हैं जिसकी स्पीड भी हाई होगी। फ्रेंड्स, तो हमने इस वीडियो में देखा कि 2026 में प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाई जाती है। अगर आपका लक्ष्य फ्रीलांसिंग, अपवर्क, ऑनलाइन अर्निंग या वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना है तो वर्डप्रेस सीखना एक शानदार शुरुआत हो सकती है। इसके लिए आप डेली प्रैक्टिस करें, डेमो प्रोजेक्ट्स बनाएं और एक अपना पोर्टफोलियो तैयार करें। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और कमेंट करके बताइए आप वर्डप्रेस सीखकर ब्लॉग बनाना चाहते हैं या बिजनेस वेबसाइट बनाना चाहते हैं या फ्रीलांसिंग पर आप जॉब प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।